सो अप्रोक्सीमेशन में पहले डिफरेंशिएशन का फार्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। व्हाट इज डिफरेंशिएशन फार्मूला? मींस अगर तुम्हारा y fx है, y fx है, तो dy by dx जो कि f डैश x होता था, इसको समझो क्या है, जो कि f डैश x होता था किसी भी पॉइंट पर, इसकी वैल्यू क्या होती है? f डैश x क्या होता है? कोई बता सकते हो क्या फार्मूला बनता है इसका? एनीवन? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल आप लोगों ने डिवाइड, अब मैं एक्चुअल में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैं पूरे के पूरे कैलकुलस को मैं कवर करूंगा। तो बताओ dy बाई डी एक्स एफ डैश एक्स क्या फार्मूला बनता है? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल dy बाई डी एक्स बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। एनीवन? प्रथमेश, दिव्या, जानवी, बताओ क्या होगा? x f of h x होगा plus क्या? h minus f of x upon h। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0। यही होगा इसका फार्मूला। ठीक। हाँ सर। तो अब किसी पॉइंट पर निकालना हो, हम लोग धीरे धीरे उस फार्मूले पे जाएंगे। वो फार्मूला क्या है वो देखेंगे। अब तुम्हें फाइंड करना हो एफ डैश ए। एफ डैश ए का फार्मूला क्या होगा? एफ डैश ए का फार्मूला होगा, या इसको तुम बोल सकते हो डी वाई बाय डी एक्स एक्स इक्वल टू ए। ये तुम्हें डेल वाई बाय डेल एक्स भी कह सकते हो उसे, यहाँ पर की लिमिट लगेगा del x tending to 0. Del x tending to 0 means f dash a means change in y and divided by x. तो आप इसे लिख पाओगे f a प्लस जो भी चेंजेस है, मान लो उसमें चेंज तुम्हारा डेल एक्स है, तो डेल एक्स का चेंज माइनस एफ ए हो और डिवाइडेड बाय डेल एक्स। एक्चुअली मैंने एच को डेल एक्स कर लिया है, और यहाँ पर लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू 0। क्या समझ में आई बात? बोलिए, एक ही बात है ना? हाँ सर। एच को डेल एक्स लिख दिया है बस। मींस एक्चुअल में डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है? डी वाई बाई डी एक्स जो है चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स होता है। यही होता है डी वाई बाई डी एक्स। ग्राफिकली भी आप देखो तो यहाँ पर अगर मैं ग्राफ्स बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ग्राफ्स बनाता हूँ, एक्स एंड वाई, ये एक कर्व है
और यहाँ पर कोई पॉइंट है ए और ये पॉइंट है पी। यही पॉइंट तुम्हारा ए जो है, इसको तुम कह लो कि ये हमारा ए कॉमा एफ ए है। ये ग्राफ हम लोग y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ किए। नाउ इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ए और पी पॉइंट को। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया हमने। और ये पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या बोलोगे? बोलिए। क्या A इस पॉइंट plus को x का चेंज अगर आया तो इस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं ए प्लस डेल एक्स कॉमा एफ ए प्लस डेल एक्स बोल सकते हो कि नहीं? बोलो, कह सकते हो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो डी वाई बाई डी एक्स एक्चुअल में होता है स्लोप और ये है थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स होता क्या है? ये देखो यहाँ पर टेन थीटा जो है, यानी स्लोप जो है एम इस लाइन का स्लोप ऑफ, आप लोग सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए, धीरे धीरे मैं पढ़ाऊंगा। स्लोप ऑफ लाइन ए पी, ये पता है हमें क्या होता है फॉर्मूला, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। so your y2 will become f a plus del x and y1 is f a, है ना? देखना। और x2 है a प्लस डेल एक्स। अभी भी किसी को कहीं प्रॉब्लम है तो पूछना। देखो ये है तुम्हारा, बोलो बोलो, ये वाला पार्ट जो देख रहे हो, ये पार्ट, यही पार्ट तुम्हारा है y2। और ये वाला पार्ट जो है ये हो गया तुम्हारा y1 एक। और इस पार्ट को जो देख रहे हो ये क्या है? x2। और यहाँ जो लिखा हुआ है ये है x। क्या कोई प्रॉब्लम है बताओ? नहीं सर। So now m is y2, तो y2 हो गया, आप इसको अब लिख पाओगे m जो tan थीटा है, सिंप्लीफाई करके बोलो क्या आएगा? f a प्लस डेल एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। और ये tan थीटा में कन्वर्सन कब होता है? यानी यही tan थीटा जो है डी वाई बाई डी एक्स कब बन जाता है बताओ? डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, ये कब बनेगा? और यू कैन से दिस इज एफ डैश ए, ये कब होगा? बोल सकते हो कोई? कब होता है ये? व्हेन, बोलिए। इफ लिमिट
जो डेल एक्स है ये टेंडिंग टू 0 होगा और यहाँ पर एफ ए प्लस डेल एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय, समझ में आया बात? इस ये इसमें कब कन्वर्ट होता है? आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों की? सर ये वाला Yes, sir, जरा वापस समझे। बताए ना। हाँ, देखो देखो यहाँ पर अगर आपका डायग्राम देख रहे हो, यहाँ पर मैं फिर से एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ ए था और यहाँ बी था, और जैसे ही डेल एक्स जो है टेंडिंग टू 0 होगा, एज del x tending to 0, then p tending to a। तो जो अभी तुम ऐसा लाइन जो हाँ देख रहा था, ये लाइन जो देख रहा था, ये वाला लाइन, ठीक है, और वही कन्वर्ट किसमें हो जाएगा? इसमें। सेम लाइन जो है वो चेंज हो जाएगा और वो कन्वर्ट होगा। होगा? इधर थोड़ा सा गड़बड़ा गया, मैं फिर से एक बार बना के देखता हाँ सर समझा। हूँ। एक्स एक्सेस ये हमने लिया, यहाँ पर है ए और ये है पी। तो स्टार्टिंग का आपका जो टेंजेंट है वो कॉर्ड है वो, ये बट ये कॉर्ड जो है कन्वर्ट होगा, ये बन जाएगा टेंजेंट। दिस वाज कॉर्ड and chord converts into tangent when del x tending to 0 is p tending to a। अब क्लियर है सबको? हाँ सर समझा। बट अप्रोक्सीमेशन में होता क्या? अप्रोक्सीमेशन जब कर रहे होते हैं, इन केस ऑफ अप्रोक्सीमेशन, तो इन केस ऑफ approximation, del x is not tending to 0। del x जो है टेंडिंग टू 0 नहीं होता, ठीक है। तो del x अगर टेंडिंग टू 0 नहीं है, देन f डैश a को क्या तुम ये लिख पाओगे? अगर del x टेंडिंग टू 0 नहीं है, f डैश a को f a प्लस del x
माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय डेल एक्स लिख सकते हो क्या, बताओ? इन केस ऑफ अप्रोक्सीमेशन वो डिस्कस करते हैं, डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ पर तुम्हारे लिए क्वेश्चन मार्क है ये, if del x is not tending to 0, can you write f dash a as f a x a del x minus f a by del x? नहीं लिख सकते हो ना, ऑब्वियसली नॉट, राइट? समझा? हाँ बट हमें तो अप्रोक्सीमेशन करना है, बट आवर टास्क इज approximation. अप्रोक्सीमेशन में तुम f dash a को अप्रोक्सीमेट वैल्यू एफ ए प्लस डेल एक्स माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय डेल एक्स को लिख सकते हो ना, करेक्ट ना? यहाँ पर कि डेल एक्स जो है नॉट टेंडिंग टू 0, ऑब्वियसली यहाँ पर डेल एक्स इज नॉट टेंडिंग टू 0। क्या बात समझ में आया? सर उतना अच्छे से नहीं समझा। देखो मान लो दोनों एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, ठीक? एग्जैक्ट इक्वल होने के लिए डेल एक्स टेंडिंग टू 0 होना चाहिए। हाँ सर। अब डेल एक्स टेंडिंग टू 0 नहीं है तो उसके आसपास तो होगा। सर बट इसका यूज क्या होता है? ये पार्ट समझ में आया पहले? मीन्स एफ डैश ए को तुम ये लिख सकते हो, ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, पहले ये बताओ। ऐसा हाँ, कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली अपन इसको लिख ही सकते हैं ना। पहली बात तो एग्जैक्टली इक्वल तो लिख नहीं सकते, वो कि डेल एक्स approx टेंडिंग टू 0 है नहीं। हम्म, अब इसका यूज क्या है? इसका यूज है अप्रोक्सीमेशन करने में। मान लो तुम्हें फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ रूट अंडर 26, ये अगर तुम्हें फाइंड करना है तो आप क्या करो, एफ एक्स की वैल्यू मान लो रूट अंडर एक्स, मान एफ एक्स रूट अंडर एक्स। अब देखिए आपको एफ ए की वैल्यू पता है, मीन्स एफ ए, यहाँ पर कि ए को अगर तुम 25 लिखते हो, एफ 25 तुम्हें पता है कितना है, 5 है। 5। लेकिन एफ 25 प्लस 1 ये तुम्हें फाइंड करना है, और यू कैन से हियर डेल एक्स इज, हियर डेल एक्स इज 1। अब उस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ये जो फॉर्मूला है, सबसे पहले एफ डैश ए निकालेंगे, मीन्स व्हाट इज एफ डैश 25 क्या होगा ये निकालेंगे, है ना? देखो एफ डैश ए है यहाँ पर इस फॉर्मूले में, फॉर्मूला हमारा था, तो एफ डैश 25 कितना आएगा, एफ एक्स तो रूट एक्स था, 1/10 1 बाय, पहले तो 1/2 इंटू 5 हो जाएगा, सो 1/10। क्या समझ में आया सबको? नहीं समझ में आया तो यहाँ पर रफ वर्क देखते हैं। समझा सर। एफ एक्स तुम्हें दिया हुआ है रूट एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स, तो एफ डैश 25 क्या हो जाएगा, 1/10।
हम लोग उस फॉर्मूले को रहने दें यहाँ पर। नेक्स्ट हमें जो फाइंड करना एफ डैश ए की वैल्यू 1/10 पुट कर लिया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू को 1 अब इक्वली कर लेते हैं, एफ 25 प्लस 1 हो गया माइनस एफ 25 और डिवाइडेड बाय डेल एक्स तो 1 ही है, तो 1/10 इक्वल टू एफ 26 माइनस एफ 25 5 है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया, एफ 26 की वैल्यू 5 प्लस 1/10, योर आंसर 5.1, यही आंसर है। मीन्स रूट अंडर 26 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आई, 5.1 वैल्यू। क्लियर? ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था ये सारी बातों को यहाँ पर, बट फाइनल रिजल्ट आप लोग सर डायरेक्ट, हाँ बोलो। यस सर हम ये तभी कर सकते हैं ना ऐसा जो अभी आपने किया, जब डेल एक्स मतलब ऐसे बहुत बड़ा भी नहीं हो, जैसे 100 200। देखो बहुत सही क्वेश्चन पूछे हो, कब हम कर सकते हैं? हेलो हाँ बता रहा हूँ मैं। यस कब ऐसा कर सकते हैं, when del x is smaller compared to a, compared to a के रिस्पेक्ट में ये छोटा हो डेल एक्स, ए के रिस्पेक्ट में जितना छोटा होगा उतना एप्रोप्रिएट आंसर आएगा। मान लो कि अगर तुम्हें निकालना हो एफ 26 निकालना था, लाइक देखो तुम इसमें क्या तुम्हें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अगर तुम्हें फाइंड अभी जो तुमने किया रूट 26 फाइंड किया, ठीक है, इसी को रूट अंडर 101 फाइंड कर रहा हूँ, और कोई तीसरा जो है स्क्वायर रूट ऑफ 10,001 निकाल रहा हूँ। इसको अगर इस मेथड से निकालेंगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर किसका आएगा, तो यू विल गेट मोर appropriate answer for थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर तुम्हारा जो अप्रोक्सीमेशन सबसे अच्छा सेट होगा, वाई 1 तो सब में कॉमन ही है, लेकिन ए जो है इसमें सबसे बड़ा है। एक्चुअल में तुम्हारा कंपैरिजन कौन बताएगा, एक्स जो डेल एक्स है वो डेल एक्स शुड बी स्मॉल कंपेयर टू ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो डेल एक्स कितना बैठेगा, डेल एक्स 1 होगा और ए जो है 25 होगा। सेकेंड क्वेश्चन में यानी सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें डेल एक्स क्या होगा, इसमें डेल एक्स होगा तुम्हारा 1 और ए होगा 100। तो थर्ड क्वेश्चन में डेल एक्स 1 है और ए क्या है 10। ऑब्वियसली किस केस में डेल एक्स कंपैरेटिवली टू ए छोटा है, थर्ड में। थर्ड में। यानी थर्ड केस में अगर आप आंसर निकालने जाओगे तो ये मैच कर जाएगा तुम्हारे कैलकुलेटर वाले आंसर से। इन दोनों फर्स्ट में डिफरेंस थोड़ा सा आएगा, यानी एरर जिसको कहते हैं एरर, ये अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो इस कैलकुलेशन में फर्स्ट में एरर ज्यादा रहेगा, सेकेंड में कम होगा और थर्ड में बहुत ही कम हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूले पे आ जाए, फार्मूला कैसा बनेगा हमारा, हमें जो फार्मूला निकालना है वो फार्मूला अब डायरेक्ट हम फार्मूला को लिख रहे हैं। व्हाट विल बी द फार्मूला,
उसी से फार्मूला निकालेंगे, आप लोग देख लेना फार्मूला क्या बनेगा। फार्मूला होगा एफ ए प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू, यही तुम्हारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट ही यूज करो, आप वहां पे कैलकुलेट करके देखो, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा वो फॉर्मूला, कन्वर्शन करके देखो, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट यूज करके आप जो है क्वेश्चन कर सकते हो। पहला क्वेश्चन तो हमने कर ही लिया, दूसरा क्वेश्चन करना है अगर, सेकंड क्वेश्चन। अब इस हेलो फॉर्मूले, सर। हाँ हाँ, सर अगर हमें निकालना है रूट अंडर 99 तो हम डेल एक्स को -1 पकड़ माइनस सकते वन हैं। लेंगे, वेरी गुड, डेल एक्स को माइनस वन लेंगे। ओके सर। तो सेकंड क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में ए की वैल्यू है 100 होगी और डेल एक्स जो है 1 है। तो एफ और एफ एक्स क्या है, एफ एक्स लिखना बहुत जरूरी है। एफ एक्स रूट अंडर एक्स है। तो आप सबसे पहले एफ डैश 100 निकाल दो। ये होगा 1/2 इंटू रूट अंडर 100, 1/20 होगा। क्लियर है, 1/20 होगा। अब इसमें पुट कर लो। फॉर्मूला बिठाएंगे, एफ ए मीन्स 100 प्लस 1 डेल एक्स इक्वल टू एफ ए मीन्स एफ 100 प्लस एफ डैश ए, एफ डैश 100 इंटू डेल एक्स 1। एफ 100 यहाँ देखो, एफ 100 क्या आता है यहाँ से, एफ 100 है रूट अंडर 100 और ये 10 है। एफ डैश 100 तो निकाल ही चुका, ये हो गया 10 प्लस 1/20 इंटू 1, तो 10 प्लस 0.05, 10.05। इसका आंसर F101। F101 की वैल्यू कितनी है, यह है रूट अंडर 10। ओके, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन पे दे रहा हूँ। क्वेश्चन फाइंड approximate value find approximate value of 5 स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट हम लोग कर ही लिया ना। 28 to the power 1/3 सेकेंड, 125 to the power 1/3 and third 1000 to the power 1। यहाँ पे तुम्हें सॉल्व करना है और फिर से जो फॉर्मूला यूज होगा,
डायरेक्ट यूज करें उस फॉर्मूले को, एफ ए प्लस डेल एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश ए डेल एक्स। यहाँ एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो 7 to the power 63 to the power 1। ओके, इसमें करो कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, करो फिर आगे बढ़ेंगे हम। वो को समझ में आया अप्रोक्सीमेशन क्या है? सर समझ गया अच्छे से। फर्स्ट का 3.03 के आसपास आ रहा है। 3.03 फर्स्ट का 3.03। ओके, कौन कौन नहीं आया है? ओनली 15 स्टूडेंट्स है। स्वप्निल है, युवराज नहीं है, और सर है, आनंद है। सर हाँ, सेकंड का 5 आ रहा है। एग्जैक्ट नहीं आएगा, वैसे कैसे आ जाएगा? एग्जैक्ट तो आएगा नहीं। कौन कौन नहीं है जी? सर बट हमारे पास 125 है ना। 125 हाँ है सर, सर, परफेक्ट तो रूट 125 आता दे है दिया थर्ड था मैं। 5। हाँ 120, अरे उसको बदल दो, 125 देके क्या करना है? बदल तो वन, मैं ये नहीं देना चाह रहा था सर। यहाँ पर 124 कर दो, और यहाँ पर इसको 2 कर दो। कौन कौन नहीं आया है बताओ मुझे, लैपटॉप में देखने नहीं आता है। आदित्य बचाओ, पारस। आदित्य बचाओ, पारस, युवराज। हाँ, आदित्य बचाओ, पारस एंड युवराज। सेकंड का सर 5.013 आ रहा है। हाँ, सर सेकंड का 5.013 आ रहा है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। सर सेकंड में एफ प्राइम ए बहुत मतलब बहुत ज्यादा अजीब सा बन रहा है। ए 125 रहेगा और क्या? एफ ये तो 125 ही रहेगा ना। हाँ, और तो डेल वो एक्स माइनस, 1/75 बन रहा है एफ और प्राइम। डेल एक्स जो है -1 रहेगा। 4 पॉइंट में आ रहा है, 5 पॉइंट में नहीं आएगा।
सर वो कुछ 4.87 4.987 आ रहा है। 4.87 आ रहा है। 4.87 तो बहुत Sir, 4.987. क्या सब लोग का ये आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तुम लोगों ने 1/3 किया ना, यहाँ पर 1/2 मत कर लेना, पावर 1/3 है। सर 1/3 की है। 1/3 हाँ। की है सर। एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू सेकंड क्वेश्चन में ए का वैल्यू 125 है, एल एक्स है -1 और एफ एक्स है x टू दी पावर 1/3। एफ डैश एक्स क्या होगा? 1/3 x टू दी पावर 3 x टू दी पावर। तो फर्स्ट हमारा टास्क है फाइंड एफ डैश 125। ये होगा 1/3 125 टू दी पावर 2। तो 1/3 बैटरी जो है हो गया है, 2 मिनट रुकना पड़ेगा तुम लोग। तो इसकी वैल्यू हो गई 125 मीन्स 3 इंटू 25 50, नहीं 3 इंटू 25 25, यस 3 इंटू 20, तो 1/75। फॉर्मूले में पुट करते हैं f 125 -1 is equal to f 125
प्लस एफ डैश 125 इंटू -1, चूंकि डेल एक्स तो -1 है, ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा 5 माइनस हो जाएगा एफ डैश 125 मीन्स 1/75। देखते हैं क्या आंसर होगा। 5 माइनस 0.01, so 1, and then 25 250, so 3। इतना ही अगर रहने दें तो ये आंसर होगा तुम्हारा 4.987, ये आंसर आएगा। आई थिंक ये आंसर तुम लोगों ने नहीं बता रहे, और बता रहे। 4.987 ही बताया था सर। यही ओके, फिर ठीक है, वेरी गुड। ये पार्ट समझ में आ गया सबको, अप्रोक्सीमेशन कैसे होता है। सो व्हाट यू नीड हियर, यू रिमेंबर दिस फार्मूला। इस फार्मूले को याद रखिए, यहाँ जो फार्मूला है नोट डाउन कर लो, और कैसे आएगा वो भी ध्यान में रहना चाहिए। क्या है वो फार्मूला? एक्चुअली ये फार्मूला जो है डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, फर्स्ट प्रिंसिपल वाला, वहां से इसको हम लोग कर रहे हैं। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर तो पूछ लो। वन मोर क्वेश्चन मैं तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ। फाइन, ट्राई करना। फाइन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू find approximate value of square root of 0.009। इसकी वैल्यू क्या होगी ये तुम ट्राई करो। और क्या इसके बाद मैंने बोला था पढ़ाऊंगा, क्या क्या टॉपिक्स बताया था उसमें, सब टॉपिक्स में मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और टेंजेंट नॉर्मल भी बताया था ना। हाँ, टेंजेंट नॉर्मल। तो वी स्टार्ट्स विद टेंजेंट नॉर्मल। आज तुम्हारी सिन्हा सर की आज क्लास नहीं है, वो कल है, वो मैंने उसे चेंज कर दिया है, तो आज मेरी ही क्लास चलेगी। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। नहीं सर। So it starts with tangent normal. सर उसका 0.995 आया। 0.995। अभी जो क्वेश्चन दिया 0.009 का, हाँ सर, क्या आंसर बता रहे हो, क्या आएगा? 0.995। इसको कैसे किया? सर मैंने a को 0.01 पकड़ा और डेल्टा x को -0.001। ये को तुमने 0.01 0.01
नहीं, एक्चुअली मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, इसका अप्रोक्सीमेशन होना दिक्कत होगा, तो मैं चेंज कर रहा हूँ। सर मेरा ये कुछ 0.5 आ रहा है। नहीं, इसका 0.095 आ अप्रोक्सीमेशन रहा है उस सर केस में मेरा। नहीं होगा। आप इसको चेंज कर लो, इसको 1/3 कर लो, क्योंकि जो ए लेते हो ना उसके कंपेयर में जो एक्स है वो काफी छोटा होना चाहिए डेल एक्स, वो आपका मिसमैच होता है। तो यूज दिस वन, ये यूज करो। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को भी कभी कभी गलतियां हो जाती है। यहाँ पर ए को आप अब क्या मान सकते हो, 0.2 मान सकते हो, और सॉरी 1 0.008 मान सकते हो। और डेल एक्स को 0.001। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टेंजेंट नॉर्मल्स में। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये कोई ग्राफ है जो कि y इक्वल टू किसी भी पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट, मान लिया मैंने, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, दैट इज x1, सबसे पहले आपको स्लोप चाहिए। देखो पॉइंट्स तो दिया ही हुआ है ना, पॉइंट इज गिवन, यू नीड ओनली स्लोप। तो स्लोप होता है m, और उसको हम लोग dy बाई dx कर सकते हैं इस पॉइंट पर x1, y1। And you can also write it as f dash x1 भी तुम लिख सकते, f dash x1, ये m निकल रहा है। तो इक्वेशन ऑफ स्लोप, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, यही होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, y माइनस y1 और m की वैल्यू पुट कर लो, तो इट इज y माइनस y1 इक्वल टू m को आप चाहो तो लिख सकते हो dy बाई dx x1, y1 x माइनस x। यही तुम्हारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है एट एनी पॉइंट। कुछ सिंपल से एग्जांपल्स लेते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
Find equation of tangent to y equal to sin x at x equal to pi by 6. Second, y equal to tan x at x equal to pi by 4. Third, y equal to e to the power x at x equal to 0. Fourth, x cube plus y cube plus 3xy minus x square इक्वल टू 0। तुम्हें इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकालना है और यहाँ भी कहाँ पर एट ऐसे। तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में करके बता देता हूँ। एक फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन y क्या दिया हुआ है? sin x दिया है। अब dy बाय dx करो, क्या आएगा? cos x आएगा। इस पॉइंट पे dy बाय dx करना है m 6 x इक्वल टू पाई बाय 6 पे cos पाई बाय 6 और ये वैल्यू हो गई √3/2। m निकल गया, ये स्लोप है। पॉइंट्स तो तुम्हें पता है ना, पॉइंट क्या है? x कोऑर्डिनेट क्या दिया है? मैंने दे दिया था x कोऑर्डिनेट पाई बाय 6। तो y कोऑर्डिनेट क्या है? 1/2। Now equation will be y minus y1, so y minus 1/2 is equal to स्लोप है √3/2 x माइनस पाई बाय 6। बस इसे सिंप्लीफाई कर लो, यही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी इसी तरह से आंसर करो। सर क्वेश्चन दिखाओ ना ऊपर। हाँ ओके, हो गया सर। यहाँ है क्वेश्चन। सर सिंपलीफाई करके बोलो या ऐसे ही बता दूं? ऐसे भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
हो गया? हाँ सर। फोर्थ वाला चल रहा है सर। सर हाँ बोलो ये। सर फोर्थ वाले में उसको ओरिजिन पे टेंजेंट बन नहीं सकता क्या? मतलब मेरा dy by dx 0/0 आ रहा है। जीरो बाई जीरो आ रहा है, ऐसे क्या? सर वही उसको डिफरेंशिएट कर दिया और फिर dy by dx को फिर लिखा तो फिर वो वैल्यूज पुट करने पे 0/0 आता है। डिफरेंशिएट कैसे किया? नहीं सर, 0/0 नहीं आता। डिफरेंशिएट करने का मेथड बताओ क्या क्या? सर उसको हाँ माइनस बोलो, डी एफ बाई डिफरेंशिएट डी करने का एक्स। मेथड क्या था? इम्प्लिसिट फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, याद है कुछ? हाँ सर, माइनस डी एफ बाई डी एक्स अपॉन डी एफ बाई डी वाई। माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एफ बाय डेल वाई करते हैं ना? हाँ ये हाँ एक सर। सर। मिनट में डिफरेंशिएट हो जाएगा वो। हाँ सर। और उसके बाद जो कैंसिल होता है पहले कैंसिल करो, जैसे एक्स है वाई है, पहले सब कैंसिल कर दो, फिर बाद में ओरिजिन वैल्यू पुट करो। अगर शुरू में ही पुट कर दोगे तब तो जीरो बाई जीरो आ ही जाएगा। जीरो बाई जीरो तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, लिमिटिंग वैल्यू पे उसकी वैल्यू आती है। ठीक है, करके देखो आप। हाँ सर मैं करती हूँ।
सर x इज इक्वल टू 0 आएगा क्या वो टेंजेंट लाइन? ओके, सो आ गया सब लोगों का आंसर? बोलो, सर मेरा आंसर नहीं आ रहा है सर, एक बार आप कितने बता लोगों दीजिए ने कैसे आंसर कर लिया है? हैंड रेज करो तो। जिन लोगों ने आंसर कर लिया, गुड, सुमित ने कर लिया है। और कोई नहीं किया क्या जी? फोर्थ क्वेश्चन, ये सब पार्ट बेसिक्स को हम लोग जितनी जल्दी कर ले एओडी के, उसके बाद फिर आगे के पार्ट को करेंगे। जल्दी जल्दी बताओ। चलो मैं आंसर्स लिखता हूँ, आप लोग देखिए सही है कि नहीं। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड तक किसी को दिक्कत है क्या? बोलो, थर्ड तक। नहीं सर। नहीं सर। नहीं, फोर्थ का नहीं, आंसर अच्छा। में दिक्कत हो रहा है। बोलो हाँ। बोलो, किसको दिक्कत है थर्ड तक? अथर्व, क्या दिक्कत है बोलो? सर मैंने dy बाई dx तो निकाला, लेकिन आगे मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ सर, वो जो सब ने बोला डेल एफ डी वाई का बाई डी वो। एक्स कौन सा क्वेश्चन बनाओ ना, किसमें दिक्कत हो रहा फोर्थ में ही सर। है? सेकंड में? फोर्थ में सर। मैं तो थर्ड तक पूछा ना, थर्ड तक किसी को दिक्कत है तो बताओ। तो तुम उसमें हैंड रेज कर रहा है। नहीं सर, उनमें दिक्कत नहीं। चलो फोर्थ क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं। पहले आंसर मैच करो, तुम लोगों का आंसर सही है कि नहीं। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है, एक आंसर इसमें होगा x की वैल्यू 0, एंड दूसरा आंसर होगा y इक्वल टू x बाय 3। इसके दो आंसर है। समझ रहे हो कैसे होगा दो आंसर? देखते हाँ हैं सर, कैसे दूसरा होगा। वाला पहला वाला नहीं आया, x इक्वल टू 0। पहला वाला नहीं है। सर सर ये मुझे पूरा एक बार सॉल्व पहले कर। वाला आया, दूसरा नहीं आया। बहुत बढ़िया, तब तो दोनों आंसर आ ही गया ना तुम लोगों का, फिर तो क्या टेंशन है। बहुत अच्छी बात है। तो सॉल्यूशन करते हैं। ये दो आंसर्स हैं। आंसर्स आए होंगे बहुत लोगों के ये आंसर। क्वेश्चन था हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy प्लस 3xy माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू। तो सबसे पहले आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स का फॉर्मूला यहाँ क्या लगेगा? माइनस डेल एफ बाय डेल, क्या होगा? डेल एफ बाय डेल एक्स डिवाइडेड बाय करते हैं माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स। ये होगा 3x² प्लस 3y माइनस 2x डिवाइडेड बाय डेल एफ बाय डेल वाई 3y² प्लस 3x।
क्या ठीक है? क्या यही है? हाँ सर, कुछ और है? नहीं सर यही आ रहा है। अब आगे क्या किया? माइनस है 3x² है -2x है +3y है और यहाँ दिया हुआ है 3y² +2। अब बताओ प्रथमेश क्या किया है आगे? सर इसमें x और y की वैल्यू 0 और 0 है, तो फिर मैं उन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ ना। मतलब मैं y की जगह x रख के फिर कट कर सकता हूँ, रिड्यूस कर सकता हूँ। मतलब t, ले लिया एक पॉइंट, फिर बाद में t की वैल्यू 0 डाल दी। ऐसा करो, इसका वैल्यू निकालो। y की वैल्यू तुम tx पुट करो, समझे? y का वैल्यू tx पुट करो तो dy/dx हो गया -3x² -2x प्लस tx हो गया डिवाइडेड बाय सर 3tx। सर 3 3x। हाँ क्या हुआ? सर वो 3tx होगा ना? ऊपर सर न्यूमरेटर पे 3tx ब्रैकेट में? और नीचे सर 9 आएगा, हाँ 9t²। 3tx। अब इससे x कॉमन आ जाएगा पहले वाले से, x कॉमन हुआ तो 3x प्लस 3t -2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी x कॉमन लोगे तो 3t² x प्लस ओके। अब dy/dx x = 0 है तो क्या होगा? x तो कैंसिल कर ही सकते थे ना, x = 0 है तो ये बनेगा -3t -2 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 2। यही आएगा ना। उसके बाद अब क्या करें हम लोग? सर अगर आप x = 0 डाल रहे हो तो फिर आप कैंसिल कैसे कर रहे हो उसको? x = मतलब 0 डालते तो जब हम कैंसिल करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तब हम वो पार्ट नॉट इक्वल टू 0 सेट करते हैं ना। भाई तो लिमिटिंग वैल्यू कर रहे हैं ना। जब भी हम लोग सर टेंजेंट वहाँ पे निकालते हैं तो उस पे नहीं निकालते हैं ना, उसके जस्ट क्लोज पे निकालते हैं। सर वहाँ पे वो 2 नहीं है, 3 आएगा। वहाँ पे आपने सब जगह 2x लिखा, वहाँ 3x है। चेंज करो, तुम चेंज कर सकते हो, लगता है नहीं चेंज होगा तो। कहाँ पे बोल रहे हो? बोलो इस जगह। होता है फिर वो सर। कहाँ पे? जो dy/dx किया ना आपने, उसका डिनोमिनेटर जो है, आपने 3y² + 2x लिखा है ना, वो 3y² + 3x है। 3y² प्लस, अच्छा सर ऊपर वाला स्टेप देख लो ना। यहाँ पर 3x, ये भी 3x, हाँ यहाँ पर। ये 3 है। और भी कहीं गलती है तो बताओ।
क्या कर सकते हैं? हमने जो आंसर लिखा है एक्स वाई इक्वल टू एक्स बाय 3 लिखा है, slope 1/3। तो हमको t का वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा। y जो dx है ना, इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। इस इक्वेशन में ये क्वेश्चन मैंने रेंडमली ले लिया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, कोई बात नहीं। तो अब यहाँ से फाइंड t क्या आएगा, फाइंड करो। पुट कर सकते हो, इसमें y की वैल्यू tx पुट कर दो यहाँ पर, तो हम लोग फिर फाइंड करेंगे। इस जगह फाइंड करते हैं इसको। y की वैल्यू tx करोगे तो ये तो x क्यूब है, और ये हो जाएगा तुम्हारा t क्यूब x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू। यू कैन टेक एक्स स्क्वायर कॉमन। एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स टी क्यूब प्लस 3t माइनस 1 इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर x t क्यूब प्लस 3t माइनस 1 प्लस x इक्वल टू। तो अब यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी? व्हाट विल बी t? t क्या आएगा फिर? निकाल सकते हैं t का वैल्यू? 1/3 नहीं, 1 मिनट। t का वैल्यू यहाँ पर एक तो जब x की वैल्यू 0, चूंकि ऑरिजिन पे एट ऑरिजिन पे x तो 0 है, तो वहां पर t का वैल्यू 1/3 आ गया। सर तो हम डायरेक्ट y इज इक्वल्स टू x कर सकते थे ना, y इज इक्वल्स टू y इक्वल टू x कर सकते थे ना, y इज इक्वल्स टू tx करने की जरूरत नहीं थी, ओरिजिन पे ही है ना। हाँ, क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो, नहीं समझ आ रहा है, बोलो। हाँ बोलो, शुभम बोल रहे हो? नहीं सर, स्वप्निल। हाँ स्वप्निल बोलो, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ सर, डायरेक्ट y इज इक्वल्स टू x पहले ही कर सकते थे ना, y इज इक्वल्स टू tx लेने की जरूरत नहीं थी। y इक्वल टू x क्यों करते? हाँ क्योंकि सर सर ओरिजिन पे है ना, y इज इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू भी 0 ही है ना। नहीं, क्यों ऐसे करते हैं? आंसर तुम्हारा आ जाए उसको करने से भी तो कोई बात अलग है। मान लो ग्राफ तुम्हारा है ऐसा, मान लो ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो जस्ट क्लोज टू दिस, यहाँ पे मान लो y और x बराबर तो नहीं होगा ना, होगा क्या? लेकिन अगर ग्राफ मान लो यहाँ पर ऐसे चला गया, तब हो सकता है, यानी y इक्वल टू एक्स लाइन पे है उस पोजीशन के पास, तो हम लोग y इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। y मल्टीपल ऑफ x t के मल्टीपल में होगा।
क्लियर? हाँ सर। वाई एक्स हो सकता है, मान लो टी का वैल्यू 1 भी हो सकता है, कोई बात नहीं, हो सकता ही है। और वो नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरीके से जाने से y की वैल्यू t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू 1/3 अगर आ जाता है, एक t का वैल्यू 1/3 आता है, तो 1/3 पुट करोगे यानी 3t 1 पुट कर दिया तो ये 1/3 आएगा। ठीक है, एक तो ये केस हुआ। नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग? देखो क्या होता है ना, जब x और y ऐसे सिचुएशंस में आप x को y एग्जैक्टली नहीं पुट कर सकते हो, क्योंकि उसके क्लोज विसिनिटी में जीरो है या नहीं पता तो नहीं है ना, हो भी सकता है बराबर, और यदि बराबर होगा तो t की वैल्यू 1 ऑटोमेटिक आ जाएगी। मान लो अगर यही ग्राफ ऐसा हो तब तो होता भी नहीं, तब तो x और y अपोजिट साइन के हो जाते हैं, तो x और y बराबर भी नहीं होता, तो यू कैन नॉट पुट x इक्वल टू y। ठीक है सर। हाँ सर सर। पर हम y इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ x तब डालते थे जब वो इक्वेशन होमोजेनियस होता था। हाँ क्या बोले, y इक्वल टू y इक्वल्स टू tx हम तभी भी डालते थे ना जब इक्वेशन होमोजेनियस होता था तब। होमोजीनियस इक्वेशंस में डालते थे, बिल्कुल सही है, वो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था। सर पर हाँ हाँ बोलो। ये वाला होमोजेनियस नहीं था। हाँ नहीं है होमोजीनियस, बिल्कुल सही है। नहीं तुम समझ देखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, चलो कोई नहीं। सर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसे ही मेथड से सॉल्व करना है? हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, मेथड तो दूसरा भी बता देंगे ना। मेथड तो हम छोटा छोटा मेथड बताएंगे तुम लोग को, बट इम्पोर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट, सारा का सारा कॉन्सेप्ट सब तुम्हें पता हो जाए। 1 मिनट में ये आंसर आ जाएगा, इसलिए मैंने तो रैंडम क्वेश्चंस लेके आंसर तो तुम्हें बता ही दिया ना तुरंत। तो इसमें देखो क्या है, अगर तुम्हें टेंजेंट dy बाय dx ऑरिजिन पे निकालना है, dy बाय dx एट ऑरिजिन निकालना है, तुम्हें लगता है कि ऑरिजिन पे निकालने का मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे निकालना, ऐसा नहीं होता है। dy बाय dx इसके क्लोज में निकलता है। इस अगर ग्राफ कुछ ऐसा है या फिर ऐसा ग्राफ है, तो हर केस में dy बाय dx अलग होगा, और x और y का मल्टीपल्स भी डिफरेंट होगा। x और y हम लोग ऑरिजिन पे नहीं निकाल रहे हैं सो दैट कि x को भी 0 कर दिया y को भी 0 कर दिया, नहीं। मान लो अगर y इक्वल टू तुम्हारा 3x² है, ठीक है, y इक्वल टू 3x²। तो अब हमें जस्ट ये बताओ, एट ऑरिजिन तुम सिर्फ लिख दो सर x इक्वल टू y है, x इक्वल टू y 0 0 तो है ही दोनों, कोई डाउट नहीं है। बट जब dy बाय dx की बात करते हैं तो पहले डिफरेंशिएशन करके बाद में वैल्यूज पुट किया जाता है। पहले डिफरेंशिएट करते हैं फिर बाद में वैल्यू पुट करते हैं। अगर तुमने ऐसा कर लिया कि सर x और y इक्वल है तो x को t लिख दें, y को t लिख दें, और हम क्यों ना dy बाय dx ऐसा कर ले, डिवाइडेड बाय dx बाय dt कर ले, और ये भी 1 और ये भी 1 1 हो गया सर। इस ऑरिजिन पे भी एक फैक्टर काम कर रहा है, ऑरिजिन पे भी एक फैक्टर काम कर रहा है दोनों के बीच में रिलेशंस में, और इसलिए dy बाय dx कुछ डिफरेंट हो सकता है। बात समझ में आई बात?
हाँ सर। तो यहाँ भी आप ओरिजिन पे 0 0 है इस, लेकिन आप डिफरेंशिएट करने के बाद वो वैल्यूज पुट करते हो। एक वैल्यू तो टी आ गया 1/3, दूसरा कोई और वैल्यू भी आएगा, चेक करते हैं। हमारा जो इक्वेशन था उस इक्वेशन को चेक करें, क्या था इक्वेशन। हेलो सर। इक्वेशन था एक्स टी क्यूब प्लस 3t माइनस 1 प्लस। Now what should be another value of t? क्या जी और कोई वैल्यू टी का नहीं आ रहा है? आंसर तो मैंने 2 लिखा ना। ओके ओके। हेलो सर। एक वैल्यू ऑटोमेटिक यहाँ से टी का वैल्यू now try to find t again. So t equal to x t square plus 3 equal to 1 minus x. So यहाँ से t का वैल्यू आप देख रहे हो 1 minus x by x t square plus 3। हेलो सर। हाँ हाँ बोलो। सर अगर सेम प्रॉब्लम मतलब ये 0/0 होने की प्रॉब्लम अगर 2,4 पे होती हाँ तो फिर मैं y इक्वल्स टू 2x डालता ना। यदि ये प्रॉब्लम 2,4 पे होता ऑरिजिन शिफ्ट करके, हाँ और क्या, ऑरिजिन शिफ्ट कर देते फिर से y इक्वल टू 2x ही करते ना। नहीं सर y इक्वल्स टू 2x 2। y इक्वल टू 2x। नहीं क्या पूछ रहे हो बोलो, नहीं समझा मैं। सर ये अगर प्रॉब्लम 2,4 पे होती तो हाँ फिर हाँ हम y इक्वल्स टू 2x डालते ना इक्वेशन में। सर वो बोल रहे टी की जगह 2 डाल देते ना, फिर टी लेने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि फिर 2,4 वो सेटिस्फाई भी कर रहा है y इक्वल्स टू नहीं 2x। मान लो 2,4 होता, ये कह रहे हैं, ठीक है। तो तुम ऐसा हाँ करते सर। y माइनस 4 इक्वल टू टी टाइम्स x माइनस 2 कर लेते, ये करते ऐसा कुछ। यही क्वेश्चन है तुम्हारा ना, अच्छा। आंसर मिल गया। हाँ 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 ठीक है सर। ये करते 2,4 उस पे होना चाहिए। क्वेश्चन है कि एक और आंसर जो टी इनफाइनाइट आएगा वो कैसे कैसे आना है, जरा चेक करो, इसको चेक करो तो इस इक्वेशंस को जरा छोटा करो। दिख रहा है सबको।
हाँ सर। e इक्वल टू 1/3 इज ओके, बट एक और मिसिंग हो रहा है, वो क्यों मिस कर रहा है? हेलो हाँ बोलो। सर, x को कट करने के बाद हम लिखेंगे x नॉट इक्वल्स टू 0, तो फिर y इक्वल्स टू tx में x 0 नहीं है पर y 0 हो रहा है, तो हाँ फिर हाँ बताओ क्या हो रहा है। हाँ हाँ बोलो क्या कह रहे हो। नहीं यस, नहीं नहीं सर, वो एक्स एक्स को कट कर रहे हो। तो तब हम लिखेंगे ना कि x नॉट इक्वल्स टू 0। नहीं सर, नहीं वो नहीं आ रहा उससे भी। करके देखता हूँ क्या हो सकता है कि एक्स कॉमन लिया मान लो तो ये टी क्यू प्लस 1 है और ये प्लस टी है और माइनस 1 है। एक्स की वैल्यू हो गई 3t माइनस 1 डिवाइडेड बाय, हो गया ठीक है, मिल गया। ये देखो ये एक्स है ना, एक्स की वैल्यू इतनी आती, आवाज आ रहा है मेरा? सो अब एक्स हाँ जीरो सर। कब होगा बताओ, एक्स जीरो कब हो सकता है? या तो t का वैल्यू 1/3 हो जाए और t टेंडिंग टू इंफिनिटी, मिल गया। समझ में आया तुम लोगों को क्या हुआ? आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ हाँ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख लो क्या हुआ। t का दो वैल्यूज आ गया, t का वैल्यू एक 1/3, दूसरा t का वैल्यू इनफाइनाइट आ गया। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो जब t 1/3 पुट करोगे तो t को 1/3 पुट करने पे यानी 3t1 करने पे ये वैल्यू हो रहा है तुम्हारा 1 माइनस 2 यानी 1/3 हो जाता है। when t is 1/3 पुट, और जब t का वैल्यू इनफाइनाइट पुट किया तो dy बाई डी एक्स तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट हो गया। और इस केस में x का वैल्यू 0 आंसर आ गया और यहाँ पर y इक्वल टू x/3, ये दोनों आंसर ठीक।
क्लियर सर है? आपने हाँ हाँ बोल। आपने जो x निकाला है उसमें आप y बाई टी क्यों नहीं डाल सकते? x इक्वल टू x में x में मैं y बाई टी भी डाल सकता हूँ ना, क्योंकि y इक्वल टू टी एक्स लिया है तो। नहीं, फिर से बोलो, मैंने समझ पाया। अगेन आप रिपीट कीजिए अपने क्वेश्चन। आप सर बोलो जो क्या? x का आपने इक्वेशन निकाला है t में, तो हाँ उसमें मैं x को y बाई टी भी डाल सकता हूँ ना? हाँ हाँ, बिल्कुल डाल सकते हो, उससे तो और अच्छा हो जाएगा ना। इन्फिनाइट जो हमको प्रॉब्लम कर रहा था, इन्फिनाइट को फाइंड आउट करने में दिक्कत होती है, और अगर तुमने x को 1/t पुट करता तो बहुत ही आसान हो जाता, एकदम अच्छा होता वो। सर नहीं सर, मैं x को हाँ y बाई टी पुट करने की बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ, और एकदम फिर अच्छा y है। को 0 करके फिर t की वैल्यूज निकाली। हाँ मैं समझ गया, तुम ऐसा करना चाह रहे हो। अ, ये जो हमने क्या किया, y को कहाँ गया, टी एक्स पुट किया था, इसकी जगह तुम जो है x को टी वाई पुट करना चाहते हो, उल्टा। नहीं सर, जो आपने x की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t निकाली है ना ऊपर, हाँ हाँ हाँ, जिससे आपने अभी इनफाइनाइट डिराइव किया, ठीक है। तो उसमें जो x है उसकी जगह y बाई टी डाल दे हम, हाँ डाल दो, x तो की फिर, जगह y/t डाल दो, कोई बात नहीं। और सर 0,0 है तो फिर y भी 0 होगा ना? 0,0 पे y भी 0 है ना? नहीं, बात क्या है ना, देखो, y 0 कभी जरूरत नहीं है ना। अगर x 0 है, y 0 कब होगा, जब तुम्हारा t फाइनाइट होगा। t फाइनाइट होगा, देन ओनली y इज 0। अगर t इनफाइनाइट हो गया एट x इक्वल टू 0, अगर t तुम्हारा इनफाइनाइट हो गया, देन y इज नॉट 0। y इज नॉट 0 क्यों? कि 0 इंटू इनफाइनाइट जो है ये 0 नहीं होता, समझा? 0 इंटू इनफाइनाइट 0 नहीं होता है। और ये जो प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम से बचने का बड़ा अच्छा तरीका था जो तुम बोलना चाह रहा था, कि हम लोग x इक्वल टू ये पुट कर लेते। अगर इसको यूज कर लेते तो हम लोग जो प्रॉब्लम में फंस रहे थे वो फंसते नहीं। यूज दिस इज बेटर ऑप्शन। तो आप लोग एक रास्ता भी आप लोग के पास है, भी मान लो y इक्वल टू टी एक्स हमेशा ही हम लोग पुट करते हैं, और उसमें कुछ आंसर मिसिंग हो रहे हो, तो आप x इक्वल टू टी वाई पुट कर लीजिए, तो वो मिसिंग पार्ट खत्म हो जाएगा। क्लियर? नहीं? अब इसका थोड़ा सा आसान सा मेथड भी सीख ले, बहुत सिंपल सा मेथड भी इसका है, और वो क्या है वो जान लो। 2 लाइन का आंसर होगा, फिर 2 लाइन आंसर। मैं तो ये रैंडम ही दिया था, ऐसे क्वेश्चंस को रैंडम ही देता हूँ, बट इसका आंसर मुझे पहले से क्यों पता होता है, देखो शॉर्टकट मेथड यहाँ पर क्या है। शॉर्टकट मेथड अच्छा है, सब लोग जब चले गए तब शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ। बहुत लोग, 2-3 लोग गायब है। शॉर्टकट मेथड क्या है, जब भी ऐसा इक्वेशंस हो जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा, फॉर पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन, इक्वेशन फॉर पॉलिनोमियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट can be found, can be found by equating lowest degree term
इक्वल टू 0। बस इसी से आंसर आ जाता है। किसी भी पोलिनोमियल इक्वेशन में अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट ऑरिजिन निकालना है, एट ऑरिजिन, एट ऑरिजिन निकालना है, तो दैट कैन बी फाउंड बाय इक्वेटिंग लोएस्ट डिग्री टर्म इक्वल टू 0। सो इसमें देखो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है, यहाँ पर, यहाँ देखिए लोएस्ट डिग्री टर्म कितना सा पार्ट है, लोएस्ट डिग्री टर्म है ना, बोलो। सर तो इसको बस 0 कर दो, 3x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दो। x आ गया कॉमन, 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो तुम्हारा दो टेंजेंट बन गया, एक x इक्वल टू 0 बन गया और दूसरा बन गया 3y माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप देखते के साथ इस क्वेश्चन का आंसर करना है, बस। दिस इज वैलिड फॉर टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द ऑरिजिन इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, हाँ सर। हाँ यानी सर। सबसे छोटा डिग्री यहाँ 2 है, इसलिए 2 डिग्री वाले जितने टर्म्स थे उसको कलेक्ट किया और उसको इक्वल टू 0। इवन दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अदर पॉइंट्स आल्सो बाय शिफ्टिंग द पॉइंट टू ऑरिजिन। By shifting the point to origin, you can also use this method to other points. जैसे 2,4 की बात प्रथमेश कर रहा था, वहां भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बट 2,4 को 0 पे कन्वर्ट करना होगा एंड देन अगेन आपको उसको सब्स्टिट्यूट करना होगा, रीसब्स्टिट्यूट करना होगा इक्वेशन। कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं है। समझ गया, आसान है। हाँ सर। एक और क्वेश्चन लिख लो, टेंजेंट कैसे निकलेगा। तो एक बात और तुम्हें समझना है, यहाँ पर जो दो टेंजेंट क्यों बन रहे हैं, जबकि तुम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े हो कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो एक ही होता है ना। यहाँ पर बस दो टेंजेंट हो रहे हैं, इसलिए कि उस पॉइंट से दो ब्रांच बन रहे होंगे। हो सकता है जो इक्वेशन है वो पॉसिबल है कुछ इस टाइप का इक्वेशन। एक आया है क्या 1/3 स्लोप और एक 0 आया है, तो might be equation of tangent is like this. ऐसा होगा। इस टाइप का ग्राफ हो, इस ब्रांच पे, ये वाले ब्रांच पे जो टेंजेंट बन रहा होगा, ये वाला टेंजेंट हो सकता है ये y इक्वल टू एक्स 1/3x हो रहा हो, और यहाँ जो टेंजेंट ये बना ये खुद y एक्सिस बना। इस तरह का, यानी ब्रांच है, ये 3 डिग्री है इक्वेशन। तो 3 डिग्री का इक्वेशन, एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट भी हो सकते हैं 3 डिग्री 4 डिग्री में, बट 2 डिग्री जो तुम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, उसमें एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकता है। इंड करें क्या? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा ठीक है। ज्यादा हो गया आज, डाइजेस्ट नहीं हुआ। नहीं सर। एक बार देख लो पूरा का पूरा क्या पढ़ाया, ज्यादा तो नहीं पढ़ाया मुझे लगता है। रेट मेजर है 1 2, ये सब क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। क्वेश्चंस नोट किया है क्या? हाँ सर। हाँ सर। इस तरह से पढ़ाने में बेटर है कि बोर्ड पे ही बेटर है अभी भी? सर अब सब कुछ चलेगा। क्यों? सर दोनों बेटर है। सर क्या समझ में हुआ? आता है।
यानी तुम लोग की आदत हो गई। अब तुम लोग को आईआईटी में भी लगता है इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। बट कंपैरेटिव बताओ, दोनों दो भी दिन में। अच्छे हैं सर। हाँ ठीक है, ऐसे मतलब ऐसे कुछ नहीं होता कि बहुत दिक्कत हो रही है करके। हाँ सर, दोनों भी मतलब इक्वली है, लाइक दोनों से भी समझ आता है। बराबर ही है दोनों ना। हाँ सर। इसमें फायदा है कि मैं तुम्हें फिर अगर जरूरत पड़ा तो ये भेज भी सकता हूँ ना इसको। हाँ बोर्ड वाला वो नहीं है। YBCS सर तो इसी पे पढ़ा रहे हैं ना अभी। वो तो अच्छा पढ़ा रहे हैं इस पे, उनकी राइटिंग भी अच्छी हो गई है। हाँ सर। नहीं सर, वो पेन से लिखता है तो वो हाँ बोलते कि मैं हाथ से लिख रहा हूँ, बट वो पेन से लिखते हैं। हाँ? नहीं, मैं तो पेन से ही लिख रहा हूँ। हाँ, बट उनकी राइटिंग बेटर है, मैं देखा हूँ। एक दो लिख रहे हैं वो, लगता है काफी दिन से। मैं पेन से लिख रहा हूँ। ठीक है, एंड करता हूँ क्लास। लास्ट में देख बाय लो कौन कौन गायब हुआ, देखें एक बार, बता दो। इस बार जो गायब हुआ है ना उसको युवराज है। कौन? युवराज तो नहीं था। युवराज, पारस, सर आरव, आदित्य और आरव और अदिति पाटिल। सर पाटिल। पारस। क्या वो इन लोगों को भूख लग जाता है क्या जी? सब सर, आदित्य वगैरह तो पहले से ही नहीं थे ना। आदित्य बचाओ। आदित्य बोल रहा हूँ। आदित्य तो बाद में गए ना। स्टार्टिंग से जो गायब थे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, इन लोगों का अब्सेंट याद रहे मुझे ना। अब्सेंट कौन कौन से? पहला युवराज, दूसरा पारस, और कौन थे अब्सेंट? आदित्य बचा। आदित्य। आरव। आरव तो पहले था ना। हाँ। अभी गायब हुआ है आदित्य बचा। और लेटर हाफ में अथर्व पाटिल। अदिति। जानवी है क्या? मानसी। हाँ सर, अदिति मैं हूँ। है। अदिति और कौन गया? आरव और पाटिल। आरव एंड अथर्व पाटिल। एंड करते हैं क्लास को। बाय बाय। बाय बाय। सर। बाय सर।